दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है। चार्ट में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट के नीचे जाने की संभावना क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। चार्ट में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद आपको एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, और आप चार्ट में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अभी हमारे चैनल पर कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको सभी प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो बनाकर आसान भाषा हिंदी में सिखा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो बना भी दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। अब दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे भी हैं जिनका एक डाउट यहाँ पे और रहता है कि भैया हैमर और हैंगिंग मैन एक जैसे कैंडल दिखते हैं, लेकिन इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि भैया हैमर आपका कहाँ पर बनता है और हैंगिंग मैन कहाँ पर बनता है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा हैंगिंग मैन कैंडल होता है ना, वो आपका हैमर जैसा होता है, नहीं एक तरीके से हथौड़े जैसा होता है। इसका कलर कैसा भी हो सकता है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि भैया हैमर का कलर कैसा भी हो सकता है, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, हैमर ही माना जाएगा। इसी तरीके से आपका हैंगिंग मैन कैंडल चाहे हमारा रेड बने चाहे ग्रीन बने, भाई सब हैंगिंग मैन ही माना जाएगा। आइए समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक। देखो ये कैंडल किस तरीके से बनता है। तो देखो आपने देखो इस तरीके से बॉडी होती है इसकी, ठीक है, इस तरीके से बॉडी होती है। बॉडी होने के बाद इस तरीके से आपने देखो, इस तरीके से यहाँ पे नीचे शैडो होती है, शैडो या बिग इसको बोल सकते हैं। एक तरीके से हमारा हथौड़ा होता है, तो इसी को हम हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। अब दोस्तों जो आपकी बॉडी होती है ना, बॉडी से कम 2 गुना, बॉडी से कम 2 गुना यहाँ पे बिग होनी चाहिए, शैडो होनी चाहिए, तभी आपका हैंगिंग मैन माना जाएगा। कभी कभी आपने देखा हो भाई साहब इस तरीके से बनता है, जैसे बॉडी इतनी बड़ी बनेगी इस तरीके से और आपका शैडो इतना छोटा सा होता है, तो भैया ये हमारा हैंगिंग मैन या हैमर नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, तो ये नहीं माना जाएगा। भैया बॉडी से कम 2 गुना पे बिग होनी चाहिए, शैडो होनी चाहिए, तभी आपका हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं दोस्तों कि भैया बॉडी आपकी, आपने देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे बताया था भैया बॉडी बहुत छोटी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बॉडी ना कभी कभी इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी, आपने देखो इतनी बहुत छोटी सी होती है और बिग इतनी बड़ी होती है, तो भैया ये हमारा हैंगिंग मैन या तो हैमर नहीं माना जाएगा। इसकी बॉडी बहुत छोटी है, ये हमारा एक तरीके से डोजी कैंडल में आ जाता है, ठीक है। तो बॉडी कम से कम थोड़ी सही होनी चाहिए, ओपन प्राइस और जो हमारी क्लोजिंग प्राइस है दिखनी चाहिए, ठीक है, दोनों दिखनी चाहिए, और जो हमारा जो कैंडल है उसका कलर दिखना चाहिए, तो हमारा भैया यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल माना जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपके समझ में आ गया कि भैया हैंगिंग मैन हमारा किस तरीके से बनता है और कैसा होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि भैया ये हमारा कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे क्यों जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट में ले जाके दिखाऊंगा किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं और स्टॉप लॉस और यहाँ पे एंट्री आप कैसे रख सकते हैं। देखो दोस्तों आप देख सकते हैं चार्ट में इस तरीके से हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है। जब मार्केट में अप ट्रेंड जाता है तो हमारा टॉप पर हमारा हैंगिंग मैन कैंडल बनता है। अप ट्रेंड में हमारा टॉप पर हैंगिंग मैन कैंडल बनता है, उसके बनने के बाद मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट पहले हमारा अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे हमारा हैंगिंग मैन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे चला गया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ऐसा क्यों जाता है, देखो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो हमारा हैंगिंग मैन किस तरीके से बनता है, तो आपका इस तरीके से हमारा कैंडल बनता है हैंगिंग मैन। जैसे आप देख सकते हैं हमारी बॉडी बनी, ठीक है, मान के चलते हैं दोस्तों, देखो रेड हो या ग्रीन हो, कैसा भी कलर हो सकता है, डजन मैटर, कलर यहाँ पे कोई हम मैटर नहीं कर रहे। तो आपका इस तरीके से कैंडल हुआ, तो मान के चलते कैंडल आपका भैया यहाँ पे ओपन हुआ, मान के चलते भैया नीचे आपका कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद जो हमारे बायर थे, बायर कैंडल को यहाँ तक लेके गए, यहाँ तक हमारे जो बायर थे कैंडल को लेके गए, लेकिन भैया सेलर यहाँ पे हावी हो गए। सेलर ने क्या किया भाई साहब, सेलर कैंडल को भाई साहब नीचे लेके आए, नीचे लेके आए उन्होंने भाई साहब इस तरह से बिक बना दी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भाई साहब यहाँ तक बिक बना दी, कुछ सेकंड तक भाई साहब यहाँ पे सेलर रुके, लेकिन बायर ने क्या किया, बायर फिर से भाई साहब यहाँ पे आए और कैंडल को या तो देखो यहाँ पे ओपन किया होगा, यहाँ पर तो भैया रेड कैंडल बनेगा, यदि कैंडल ऊपर ओपन होगा तो हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा। यहाँ पर रेड बना है तो हम मान के चलते भैया यहाँ पे हमारा कैंडल क्लोज हो गया, यहाँ पे हमारा कैंडल क्या हुआ, क्लोज हो गया, और यहाँ से हमारा कैंडल ओपन हुआ था। कहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से,
यदि रेड बनेगा तो ऊपर से भैया ओपन होगा, और यदि ग्रीन बनेगा तो नीचे से ओपन होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने जो बेसिक जानकारी बताई थी कैंडल को, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे हमारा रेड कैंडल बना, रेड या ग्रीन कैसा भी हो सकता है, छोटी सी बॉडी होती है, ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे मान के चलते हैं रेड बनाया तो भैया ऊपर से हमारा कैंडल ओपन हुआ, और भाई साहब ओपन होने के बाद हमारे सेलर प्रेशर आया, सेलर प्रेशर आया यहाँ तक, भाई साहब यहाँ तक सेलर लेके गए, उसके बाद बायर आया यहाँ तक लेके गए, यहाँ पे कैंडल हमारा क्लोज हो गया। तो भैया आप देखेंगे इस कैंडल में सेलर हैं, पहले सेलर नहीं थे, पहले यहाँ पे बायर 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 आ रहे थे, खरीदने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल में सेलर भी आ चुके हैं। तो भैया सेलर आने के बाद अब देखो पहले बायर थे ओनली, तो हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था, अब सेलर यहाँ पे आए हैं, तो भैया सेलर कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कुछ ना कुछ कहने का मतलब ये है कि भैया मार्केट को नीचे गिराते हैं, संभावना होती है मार्केट नीचे जाने की। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आपका लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, देखो हैंगिंग मैन और हैमर इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा हैंगिंग मैन होता है ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब हमारा टॉप में यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनता है। लेकिन जो हमारा हैमर होता है वो भी डाउन ट्रेंड में बनता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो ये हमारा बॉटम में इस तरीके से हमारा हैमर बनेगा। कहाँ पर बनेगा भाई साहब हैमर? बॉटम में हमारा हैमर बनता है और टॉप में हमारा हैंगिंग मैन बनता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है। हैमर बनने के बाद मार्केट के ऊपर जाने की संभावना होती है, और हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है। तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है, ठीक है। ये कैंडल तो आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का अंतर यहाँ पे होता है। आइए दोस्तों अब हम आपको चार्ट में ले जाके दिखाते हैं कि भैया किस तरीके से हमारा बनता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पे चार्ट में आ चुके हैं, हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है। अभी दोस्तों आप देखेंगे हमारा अप ट्रेंड है, देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड है, लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, लगातार ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं, ऊपर जाने के बाद भैया यहाँ पे एक कैंडल हमारा बना, जो हमारा बना देख सकते हैं हैंगिंग मैन। अब ये टॉप पर बना तो हैंगिंग मैन माना जाएगा, यदि नीचे बनता बॉटम में तो भैया हैमर माना जाता। तो हम हैंगिंग मैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे भाई साहब अप ट्रेंड में यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बन चुका। अब ये कैंडल बनने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट लगातार यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार यहाँ पे नीचे गिरा है। तो ये तो आपके समझ में आ गया भैया किस तरीके से हमारा हैंगिंग मैन बनता है। अब समझते भैया आप एंट्री कैसे ले सकते हैं, लोग किस तरीके से एंट्री लेते हैं और मैं भी किस तरीके से एंट्री लेता हूँ, और आप कैसे ले सकते हैं। देखो दोस्तों जो हमारा हैमर बना ना, सॉरी यहाँ पे हैंगिंग मैन जो हमारा कैंडल बना है, तो इसका जो लो होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो लो कौन सा होता है। जैसे इसकी जो शैडो है, शैडो पे आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क किया, इसको आपको इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली। खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, यदि भाई साहब इसको ब्रेक करता है, इसकी क्लोजिंग इसके बाद हो जाती कैंडल की, देख सकते हैं हमारा रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर हो चुकी है। तो भैया या तो आप इसी कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, या तो आप इसकी बाद वाली कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। ये कैंडल क्लोज होने के बाद यदि इस कैंडल क्लोजिंग इसके लाइन के बाहर दे देती है, और जो अगली कैंडल है इसकी जो ओपनिंग है इस लाइन से बाहर आ जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग है, तो भैया आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो भैया स्टॉप लॉस आप यहाँ पे या तो आपकी जो वाली लाइन है, ये वाली जो हमारी हैंगिंग मैन है, यदि इसको शैडो निकला हुआ है बड़ा सा, तो आप इसका यहाँ पे शैडो के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इससे पहले आपको देखना होगा भैया जो हमारे हैंगिंग मैन कैंडल है इससे पहले कौन सा कैंडल है, हमारे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इसका शैडो कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। तो भैया यदि इसका शैडो नहीं होता तो आप इसका जो हाई है यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते थे, लेकिन इसका शैडो है ना, तो भैया शैडो है तो मार्केट देखो यहाँ तक जाने की संभावना होती है, क्योंकि मार्केट हमेशा जो पीछे वाली चीज़ होती है वो दोहराती है, आपको पता होगा। तो इसके ऊपर हमें पे स्टॉप लॉस रखेंगे, कैसे रखेंगे चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे टूल्स लगा लिया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमने मान के चलते एंट्री हम यहाँ पे लेंगे, एंट्री कहाँ पे लेंगे, एंट्री हम यहाँ पे लेंगे, इसका जो ब्रेक है यहाँ पे आप यहाँ कहीं यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, तो आप इसके अगले कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो भैया आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस भाई साहब आप जो है ये वाली कैंडल, जो हमारी ये वाली कैंडल है, कौन सी वाली पता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, जो हमारी ये वाली कैंडल है मैं आपको थोड़ा इधर खींच के दिखाता हूँ। देखो इधर जो हमारी ये वाली कैंडल है, इसके जो हमारे हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन से जो पहली वाली कैंडल बनी थी, इसका जो ऊपर वाला शैडो है, इसका जो ऊपर वाला शैडो, इसी का जो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसी का जो ऊपर वाला शैडो, इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो भाई जो आपका स्टॉप लॉस रखा जाएगा वो आपका भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगो यहाँ पे आपका यहाँ पे 20-24 पॉइंट का यहाँ पे रखा जाए, कितने पॉइंट का, 24 पॉइंट का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जा रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस 24 पॉइंट का रखा जा रहा है। और टारगेट की बात करें तो ये टारगेट आप यहाँ पे डबल ले सकते हैं, कितना डबल, वैसे आप देख सकते हैं आपको वहाँ पे टारगेट की बात करें तो ये टारगेट आपका डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे मिल चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। यानी डबल से भी ज़्यादा भैया आपको टारगेट यहाँ पे मिला है, देख सकते हैं। मैं आपको तो दिखाने की थोड़ी कोशिश करूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे भाई साहब ये देखो, आपको भाई साहब डबल से भी ज़्यादा स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिला, देख सकते हैं।
ये देखो आपका भाई साहब 20 पॉइंट का लगो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट की बात करें, टारगेट आपका पे डबल हो जाएगा। वैसे तो आपको ज़्यादा टारगेट मिला है, लेकिन हम डबल की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं आपका भाई साहब यहाँ पे डबल हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका टारगेट डबल हो रहा है। यहाँ तक आप टारगेट लेकर निकल जाते, उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ी देर यहाँ पे साइडवेज मार्केट चला हुआ, फिर से यहाँ पे नीचे गया, फिर से साइडवेज, फिर थोड़ा नीचे गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते थे, ठीक है। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप हैमर कैंडल सॉरी हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद आप एंट्री और स्टॉप लॉस ऐसे रख सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि भैया आपका हर बार यहाँ पे 100% हैंगिंग मैन कैंडल काम करेगा, नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा भाई साहब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे इस केस में हो सकता था, यदि ये हमारी जो शैडो थोड़ा ऊपर और जाती तो भैया आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ऐसा भी दोस्तों हो जाता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी कैंडल हो, कोई भी तरीका हो, भैया 100% कोई भी यहाँ पे काम नहीं करता। कुछ संभावना होती है, कुछ यहाँ पे मार्केट की संभावना होती है जाने की, वो चीज़ें काम करती हैं। 100% कोई भी तरीका, कोई भी कैंडल यहाँ पे, कोई भी चार्ट के कोई भी तरीका हो भाई साहब स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का 100% काम नहीं करता। कोई आपको नहीं बताएगा भाई साहब 100% ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। हैंगिंग मैन से पूरी जानकारी आपके समझ में आई हो, क्या हमारा हैंगिंग मैन होता है, कैसे काम करता है। और दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है कैंडल स्टिक पैटर्न से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।